हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में हमारे पास जो विषय है विषय है हिंदी बनाम अंग्रेजी। भारत के विकास में किसकी अधिक भूमिका रही है। अब आप इसमें अपने जी। पक्ष विपक्ष रखो, और पक्ष विपक्ष इतना बढ़िया रखो कि सामने समझ आ जाए। अगर हिंदी विपक्ष में जा रही है या फिर हिंदी कमजोर हो रही है तो हम समझें कि उसको मजबूत किया जा सकता है, या फिर अंग्रेजी अगर ज्यादा मजबूत हो रही है, कमजोर हो रही है, तो हम उन चीजों को सुधार पाए। तो अब हरीश जी आप अपने मत रखो। हम 9-6 से आप शुरू जी कर सर। देंगे, थोड़ा आप माइक वाइक ठीक कर लो। ठीक है, आप मत ठीक रखो है सर। अपना। ठीक है सर। सर इसमें मतलब मैं पहला पॉइंट रखना चाहूंगा कि कोई भी अगर मुद्दा हमको उठाना हो तो पहले हमको ये देखना कि वैश्विक स्वीकार्यता कितनी है। तो हमें जहाँ तक पता है कि अंग्रेजी पूरे वर्ल्ड में लगभग 1.5 अरब के लोग मतलब लोग बोलते हैं, इतने भाषा लोग बोलते हैं इतने लोग। तो इसमें ये भी पता चला क्योंकि 50 से अधिक देशों की कहीं की आधिकारिक भाषा भी इंग्लिश में देखी जाती है। फिर जैसे संयुक्त राष्ट्र हुए या फिर ओलंपिक जैसे खेल हुए या फिर ये कह सकते हैं जो वैज्ञानिक सम्मेलन हुए या फिर कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुए, ये सब कहीं की अंग्रेजी भाषा में बोली जाती हैं। तो इसमें ये बोल सकते हैं क्योंकि अगर इसमें अगर थोड़ा सा मैं अपनी साइड से अपनी बात रखना चाहूँ, क्योंकि भारत में प्रवासी या भारतीयों का सीमित एक तरह से पहुंच है एक तरह से। फिर लेकिन अंग्रेजी का वैश्विक प्रसार है, हिंदी का कहीं कि भारत में ही रह जाती है, इसलिए अंग्रेजी का प्रसार कहीं कहीं ज्यादा है। फिर अगर मैं दूसरी पॉइंट इसमें रखना चाहूँ, शिक्षा और ज्ञान की मतलब मतलब उसके क्षेत्र में इसमें बता सकते हैं कि विश्व के लगभग आई थिंक 80 या 90% जो एकेडमिक बुक्स हैं वो कहीं कहीं इंग्लिश भाषा में प्रकाशित होती है, या फिर ये कैसे जो भी हमारे जो प्रेस रिलीज होती है भारत सरकार की वो भी कहीं कहीं मैक्सिमम इंग्लिश में ही प्रकाशित होती हैं। फिर ये कह सकते हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हुई, फिर ये सब कह सकते हैं जो कैम्ब्रिज जैसे कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह हुई, उसमें भी कहीं की सारी चीजें इंग्लिश में हमारी प्रकाशित होती हैं। तो और भी जो इंजीनियरिंग जैसे टर्म्स हुए या फिर ये साइंस टेक्नोलॉजी से टर्म हुए वो कहीं के मैक्सिमम इंग्लिश टर्म्स में निकल के आते हैं। या फिर ये कह सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में जो आते हैं ज्यादा से ज्यादा टर्मिनोलॉजी इंग्लिश के वर्ड से होते हैं। तो ये कह सकते हैं इंग्लिश वर्ड पे मतलब स्वीकारता ज्यादा है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ना कि भारत के स्तर पे देख सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत में इंग्लिश बोली जाती है, तो कहेंगे इसकी स्वीकारता ज्यादा ज्यादा है। फिर अगर हम लोग और किसी क्षेत्र में देखा, जैसे कि रोजगार के क्षेत्र में देख सकते हैं अपनी बात को, तो रोजगार जैसे जैसे कॉर्पोरेट क्षेत्र हुआ या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनियां जो एक हैं कि जितने भी भारत की कंपनी मतलब विदेशी कंपनियां भारत में मल्टीनेशनल कंपनियां, उनके जितने भी सारे इंटरव्यूज वगैरह होते हैं वो कहीं के इंग्लिश में ही होते हैं। और फिर ये कैसे इसकी जो भी ज्ञान नवाचार ये सीधे बातचीत की कम्युनिकेशन हुई, अगर भारत से बाहर निकला जाए तो मैक्सिमम चीजें मतलब इंग्लिश में ही कम्युनिकेट होती हैं। तो अगर इंग्लिश नहीं आए तो वहाँ पे हम लोग कहेंगे पिछड़ा, अपने आप को पिछड़ापन महसूस कर सकते हैं वहाँ पे। फिर अगर और पॉइंट रखना चाहें तो सिर्फ विज्ञान के भाषा में, सिर्फ तकनीकी भाषा में कहेंगे इंग्लिश ज्यादा सुटेबल महसूस हो जाए। आज के समय देखिए अगर एआई की भाषा है तो एआई पे अगर हम लोग कोई बात अपनी सर्च करते हैं तो हिंदी से ज्यादा वो सुटेबल होता है इंग्लिश के आंसर देने में, क्योंकि हिंदी का जो भी हम लोग प्रश्न सर्च करते हैं कहीं कि उसका आंसर 100% एक्यूरेट नहीं होता है, कहीं कि कुछ कुछ त्रुटियां आ ही जाती हैं उसमें। और इसमें और क्या बता सकते हैं हम, थोड़ा सोचने दीजिए सर, एक मिनट के। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी देख सकते हैं इसमें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी देख सकते हैं, जैसे ये डब्ल्यूएचओ हुआ, फिर ये कैसे डब्ल्यूटीए हुआ या फिर आईएमएफ हुआ या वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं हुई, इसमें भी सारी आधिकारिक भाषा कहीं की इंग्लिश में है। अगर हमारे भारत में देखा जाए जो सर्वोच्च न्यायालय है जैसी संस्थाएं हैं उसमें जितनी वाद विवाद होती है या फिर जो भी जस्टिस वगैरह आता है वो कहीं की इंग्लिश में सारा कम्युनिकेशन होता है। इस भी आप सर बता सकते हैं इंग्लिश की स्वीकारता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी, कहीं कि भारत में भी ठीक ठाक इसकी स्वीकारता ज्यादा है। और फिर सामाजिक गतिशीलता की अगर बात मतलब समाज में इसकी मतलब भूमिका क्या है, उसमें बता सकते हैं कि अंग्रेजी एक तरह से एक हाँ क्या बोलूं इसमें सामाजिक से संबंधित, ये बता सकते हैं कि अंग्रेजी अगर जिसको आ रहा है सर, मतलब अंग्रेजी जिसको आ रही है, यानी कि अमीर गरीब का जो बीच की खाई है, अगर अंग्रेजी किसी को कम्युनिकेशन में है, यानी वो कोई और स्किल उसके अंदर है, यानी अगर अंग्रेजी कम्युनिकेशन उसको कहीं न कहीं वेतन हिंदी भाषी की अपेक्षा उसको वेतन कहीं कहीं ज्यादा मिलता है, आज ऐसा हम लोग बाहर में देखने को मिलता भी है। तो इस यहाँ पे भी कह सकते हैं कि इंग्लिश कहीं के रोजगार के मामले में भी मतलब हिंदी भाषी की प्रभाव में वो ज्यादा है उसका। तो ये सब चीजें मुझे सर पता था, बाकी चीजें कोई पॉइंट अपना रखे। मीडिया के मामले में भी सर इंग्लिश कहीं कहीं ज्यादा भूमिका निभाता है। बहुत ही सुंदर। किसी को कुछ सवाल पूछने हैं इनसे, इसी हेलो जिस सर। विषय पर इन्होंने बोला था। जी पूछिए। सर मुझे और ये सवाल डाउट है 30 कि सेकंड के अंदर हो, बिल्कुल सटीक। हम्म। हेलो। जी पूछिए। पूछिए।
हाँ सर, मेरा डाउट ये है कि आप जो यहाँ पे डिबेट रखे हैं उसमें तो आपने ये रखा है ना कि हिंदी और इंग्लिश में किसका योगदान भारत के विकास में है। तो इन्होंने जो भी बात रखा है इन्होंने तो सिर्फ ये बताया है कि इंग्लिश का क्या क्या योगदान रहा है विश्व लेवल पर। इन्होंने ये तो नहीं बताया कि भारत में इंग्लिश कितना योगदान कर रही है हिंदी से ज्यादा। ये है ना आपका डिबेट, ये डिस्कशन का पॉइंट ये तो नहीं है कि हिंदी वर्सेस इंग्लिश। आप तो ये लिखे हैं ना कि भारत ओके ठीक है। के विकास में कौन ज्यादा योगदान दे रहा है। ओके ज्योति जी ठीक है। तो अब देखो, इन्होंने जो सवाल पूछा ठीक है, उन सवालों को बाद में अब गढ़ते हैं। तो अब जो दूसरा टर्म है, म, अ, आप मतलब हरी जी, आप जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस वही है कि क्या इन्होंने जो सवाल किया, आपके जो डिबेट था, जो पक्ष आपने रखा, क्या उसको कमजोर कर पाया, बस इतना था। अब माधवी जी, आप अपना माइक खोलो और जिस भी मत पे आप रखना चाहते हो रखो अपनी बातें अगले 5 मिनट के लिए। सर अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, और फिर मैं उनके क्वेश्चन के आंसर के साथ अपना मत भी रख दूंगी। नहीं, पहले आप अपना मत रखो, फिर प्रश्न बाद में पूछा जाएगा। जी सर, मतलब आप मुझे ये बता दीजिए, मुझे कुछ आंसर में ये बताना है कि प्रेजेंट टाइम में हिंदी का क्या स्थान है, या फिर इतिहास से लेकर अब तक क्या स्थान रहा है। देखो, डिबेट में ये जो हम डिबेट हमने रखा है वो थोड़ा मोनोलॉग टाइप है, कि आप बातों को अपनी रखो और मजबूत करो, अपने पक्ष को बिल्कुल मजबूत करो, फिर हमारे सवाल बचे ही ना। जी सर, तो मैं इसको इतिहास से ही स्टार्ट करना चाहूँगी। जैसे कि हमारा भारत जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, तो उस समय अगर कोई हमें एक सूत्र में बांध सकता था, तो वह सिर्फ हिंदी ही थी, जिसने सभी को, पूरे पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर नीतियाँ हो, साहित्य हो, जिस भी तरीके से हमारे अ, साहित्यकार या आंदोलनकारी अपनी बात पहुँचा सकते थे, वो हिंदी में ही पहुँचाई गई। और बात अब करें तो प्रेजेंट टाइम की, तो प्रेजेंट टाइम में हिंदी इतनी कमजोर भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ भारत की भाषा नहीं है, अब ये विश्व की भाषा बन चुकी है। क्योंकि वैश्विक स्तर पर आप देखें तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म अब हिंदी को प्राथमिकता देते हैं। जहाँ एआई की भाषा इंग्लिश कही जाती है, वहाँ इन सब चीज़ों में अब हिंदी को प्राथमिकता मिल रही है। टाइपिंग हो गई और ट्रांसक्रिप्शन हो गए, इन सब चीज़ों को काफ़ी मजबूती मिली है। और सर 180 के लगभग देशों में हिंदी बोली जाती है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। हिंदी इंटरनेट की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, और अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स जैसे चैनल अब अपने जो कंटेंट्स हैं वो हिंदी में दे रहे हैं। इससे ये साफ साबित होता है कि भले इसकी प्रगति धीमी रही हो, पर अब ये जब उभर के आ रही है, इसका प्रभाव बहुत ही कुछ कह सकते हैं इसको, बहुत ही बड़ा पड़ रहा है प्रभाव इसका। और सर संस्कृति हो, अगर आप हम अ, अंग्रेजी के पक्ष की बात रखें तो हिंदी में हमेशा से ही अच्छी चीजें, मतलब अ, अंग्रेजों को भी जो अच्छे कंटेंट्स मिले हैं रिसर्च के लिए, वो सब हिंदी से ही मिले हैं। हाँ, डायरेक्ट हिंदी नहीं कह सकते, जब वो डेवलप हो रही थी तो वो कई रूपों में थी, तो वही है सर। बाकी एआई की दुनिया में अब इसका वर्चस्व बढ़ रहा है, क्योंकि तकनीक की भाषा में अब आप देख लीजिए, आपको हर चीज हिंदी में उपलब्ध है। ये बात ठीक है कि ये धीमी, इसकी रफ्तार धीमी है, पर जिस तरीके से इसकी प्रगति हुई है और भाषा के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा है। बाकी मेरा हो गया, अब किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। जितना इन्होंने बोला, किसी का कोई सवाल है? सर मेरा क्वेश्चन है। एनी? मेरा क्वेश्चन है, ओके। जैसे कि मैम ने कहा है कि लगभग 180 से प्लस देशों में हिंदी भाषा बोली जा रही है। सर मतलब बोली जाने, मतलब ऐसा तो ये नहीं, क्षेत्रीय भाषा हम देखते हैं कि भारत में लगभग 500 से प्लस क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है। मतलब हम ऐसा, इसका मतलब ये थोड़ी कह सकते हैं कि बोली जा रही है तो वैश्विक इसको स्वीकारता है, बस हाँ एक माध्यम कह सकते हैं हम। और मैम ने कहा था कि हिंदी जो है मतलब इतनी बहुत ज्यादा क्या स्वतंत्रता के टाइम पे इतनी ज्यादा प्रायोरिटी थी
तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ तो फिर क्या कारण था कि जो हमारे जो देश के सबसे प्रतिष्ठित जो संविधान निर्माता है, उन्होंने संविधान जो लिखा है वो इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में क्यों नहीं लिखा उन्होंने? और वर्तमान में आप देख लो ना कि जो अभी आप मैम ने ऐसे कहा है कि वर्तमान में आप देख लो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, इवन कानून से लेके चाहे वो लोकसभा, हमने जो प्रतिनिधि जो चुन के जो लोकसभा या फिर जो राज्यसभा में भेजते हैं, वो भी डिबेट जब तक अध्यक्ष अनुमति नहीं देता है तो उनको कंपलसरी होता है कि इंग्लिश में ही बात करनी है। अध्यक्ष अनुमति देने के बाद भी वो अपने क्षेत्रीय भाषा पे हिंदी में कह सकते हैं। इवन आप न्यायपालिका का चाहे ठीक है, जजमेंट देख लो, बस सारे 30 इंग्लिश में सेकंड ही हो होते गए। हैं। क्या कारण थे मतलब ऐसा? ओके, ओके, 30 सेकंड हो गए। सर आंसर देना तो है क्या? नहीं, नहीं, आंसर नहीं देना है। ठीक है, अब आप लोग समझना कि इनके पॉइंट कमज़ोर कर पाए इन्होंने या फिर नहीं, वो बात की बात है। अब नंदिनी जी, आप अपना माइक खोलो और अपने पक्ष को इतना मजबूत कर दो कि आप लोग और भी अगर सवाल कोई पूछना चाहता है, पूछ सकता है। और सर मेरे को समझ में नहीं आया कि सवाल क्या पूछना है। हेलो। हाँ चलो यही सवाल बड़ा हो गया। नहीं सर, क्या पूछना है वो ये लग रहा है कि तर्क विपक्ष में। सर इसके क्वेश्चन से अगर कोई क्वेश्चन होता तो ज़्यादा बेटर होता, जैसे कि क्यों सर, आप सुन पा रहे हैं क्या? नेटवर्क इधर है क्या? हाँ, मेरी वॉइस क्लियर है? जी, जी, बिल्कुल क्लियर है। सर अगर क्वेश्चन के साथ अगर होता तो शायद जवाब देना बहुत अच्छा होता, बाकी सारे पॉइंट्स जैसे सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आपने पॉइंट रखा है ना, किसी के प्रश्न पर नहीं रखा है। आप पहले आप मत दोगे, फिर उसके बाद सामने वाला आपके मतों पर खंडन करे, सपोर्ट करे, वो उसकी भूमिका है। ओके आप सर। इतने तो मजबूत आप पक्ष रखो कि जी। हाँ, तो अगर हम देखा जाए कि अगर हिंदी की तुलना में अंग्रेजी का, अगर हम हमारी मातृभाषा अगर हिंदी भी है, लेकिन आज भी अगर अपने समाज में देखा जाए तो कहीं न कहीं हिंदी को अधिक महत्व दिया जाता है। चाहे वो नेशनल लेवल हो या इंटरनेशनल लेवल हो, क्योंकि सारे जितने भी प्रशासनिक काम होते हैं, चाहे जितने भी सारे दस्तावेज़ होते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे, सारे इंग्लिश में ही क्यों होते हैं? क्योंकि इंग्लिश कहीं न कहीं देखा जाए तो काफ़ी अच्छी भाषा है, मतलब कम्युनिकेशन में सभी को समझ में आती है। और दूसरा ये होता है कि आज रोज़गार के क्षेत्र में आज रोज़गार के क्षेत्र में भी देखा जाए तो कहीं न कहीं इंग्लिश की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। और और मैं क्या बोल सकती हूँ, रोज़गार के क्षेत्र और शिक्षा एजुकेशन को कहीं न कहीं ये बढ़ावा दे रहा है, इंग्लिश। और बस मैं इतना ही बोल पाऊँगी। ओके, तो हरी जी, आपका कुछ सवाल है? अब देखो हरी जी, समझो बात को कि हमें सिर्फ 30 सेकंड के अंदर सवाल करने हैं, ज़्यादा बड़े सवाल नहीं होंगे, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सॉलिड सवाल होंगे। क्या सवाल होंगे कि सामने वाला पक्ष में या विपक्ष में जो बात ये कर रहा है, उस पे सवाल करना है। ठीक है, समझ गए? तो अगर किसी के कोई सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन सर समय लेकिन के अंदर। हाँ सर। हाँ, सर जैसे बताया नैनीताल से जैसे बताया सर, तो वो हमारे लिए एक स्वभाव की बात है कि इंग्लिश अच्छी है, लेकिन सर देखें तो पूरे भारत में अंग्रेजी उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर होनी चाहिए। तो हमें इंग्लिश को बढ़ावा देना चाहिए, साथ ही साथ हिंदी को भी बढ़ावा देना चाहिए। देखिए सभी राष्ट्र को हिंदी हिंदी क्योंकि हमारा राष्ट्र भाषा हिंदी है, तो हमें हिंदी को भी बढ़ावा देना चाहिए। और इंग्लिश में देखें तो सर इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी अगर भारत में अगर हिंदी अच्छी से नहीं आती है सभी को, तब कैसे बेहतर हो सकते हैं। और ये भी हो 30 सेकंड हो गए, बढ़िया सवाल था और मेरे हिसाब से ये सवाल काफी प्रभावी भी है। ठीक है, अब सर मेरा क्वेश्चन इसमें इन्होंने बोला कि जी, जी, राष्ट्रभाषा इंग्लिश, राष्ट्रभाषा हिंदी। मैंने ये तो पहली बार सुना ये बात भारत में। सही है। ओके। किसी का और कोई सवाल? आप नंदिनी जी के सवाल पर सवाल करो, जो प्रश्न करता है उसके सवाल पर नहीं करना। ठीक है, तो किसी हाँ का और बिल्कुल। कोई अगर सवाल है? हाँ, क्या अंग्रेजी जानने वाला हर व्यक्ति स्वचालित रूप से सफल हो जाता है?
नहीं, ये नहीं बहुत कहा ही जा सॉलिड सकता, सवाल। लेकिन हाँ, ये नहीं कहा जा सकता कि हर अंग्रेज़ी जानने वाला स्वचालित रूप से सफल हो जाता है, क्योंकि अगर हर अंग्रेज़ी जानने वाला स्वचालित रूप से सफल हो जाता, तो नागालैंड के हर व्यक्ति मतलब सफल होते हैं, ये कहा जा सकता है। लेकिन कहीं न कहीं इंग्लिश का जो मतलब कि आज अगर देखा जाए कि अगर आप एक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ की भाषा बदल जाती है। तो जब भाषा बदल जाती है, तो कहीं न कहीं आपके मतलब कि वहाँ पे अगर इंग्लिश को ही ज़्यादा वरीयता फिर दिया जाता है, क्योंकि आप वहाँ के क्षेत्रीय भाषा को फिर नहीं जान सकते। तो इंग्लिश कहीं न कहीं आपको ये भी एक कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन में भी सहायता दे सकता है कि आप दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, तो बातचीत का एक ज़रिया इंग्लिश बन सकता है वहाँ पे। और दूसरी ओके, बात है मैंने कि ठीक है, बढ़िया, बढ़िया। ठीक है, आपको जवाब नहीं देना था, पर ठीक है, अब अच्छा है। तो अब जो पुनीता जी हैं, तो आपका टर्म है और आप पक्ष में 5 मिनट है आपके पास। इतने अच्छे पॉइंट रखो कि सामने वाला जो सवाल पूछे, उन सवालों का कोई ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। तो आपका समय शुरू होता है अब। हेलो, जी, जी। सबसे पहले तो आप ऑडियो सभी वेल को गो। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। पक्ष में मैं बोलना चाहूंगी, देखिए, पहली बात तो ये है कि इंग्लिश हमारी मूल भाषा है नहीं। इंग्लिश हमने किसी और देश की अपनाई है ना, और जरूरी है, अपनाना भी जरूरी है। ये नहीं है कि हम उसको निग्लेक्ट करें और अपने वाले को ज्यादा, दोनों ही जरूरी है। तो भारत के विकास में हमारा पॉइंट था कि भारत के विकास में हिंदी कैसे सहायक हो सकती है। सबसे पहले तो ये हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है, चाहे हम किसी भी राज्य से हैं। दक्षिण भारत की मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि वहाँ अलग ही विवाद चलता रहता है, लेकिन आप उत्तर भारत की ले लीजिए। ज्यादातर लोग 90% लोग होंगे जिनको हिंदी आती होगी और कहीं ना कहीं वो बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर हम कोई भी काम इंग्लिश में कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं ताकि वो सबको समझ आ सके, लेकिन अगर हम हिंदी को पीछे करते जाएंगे, आज हमें हिंदी दिवस मनाना पड़ रहा है, लोगों को कहना पड़ रहा है कि आज हिंदी दिवस है। ज्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं है कि हिंदी दिवस है। मेरे घर में ही नहीं पता किसी को। तो क्यों नहीं पता, जबकि ये तो हमारे देश की भाषा है। राष्ट्रभाषा नहीं है, चलो ठीक है, राजभाषा है। राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं है क्योंकि हम इसको बनने ही नहीं देना चाहते। किसी भी साइड की बात हो जाए, हम इसको बनने नहीं देना चाहते। थोड़ी सी बात शुरू होती है, हमारा विवाद शुरू हो जाता है। क्षेत्रीय भाषाओं का अपना अलग मोल होता है, क्योंकि जो अब मेरी मदर टंग है जो, वो तो अलग ही बात है। मैं घर में कौन सी भाषा यूज कर, अलग बात है। लेकिन हमारे राष्ट्र की भी तो कुछ पहचान होनी चाहिए ना। अंग्रेजी हम यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या चाइना पीछे है? अपनी चाइनीज लैंग्वेज, वो मैंड्रिल भाषा उनकी बोली जाती है, वो यूज कर रहे हैं। वो क्या पीछे है? कहीं से भी नहीं लगता मुझे। और हमारी भाषाएं कहाँ पे? मॉरिशस है, फिजी, नेपाल, इन सब में हमारी हिंदी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। लेकिन हम क्या अपमान समझने लग गए हैं? या फिर जैसे मैं हिंदी बोल रही हूँ और इंग्लिश में थोड़ी कमजोर हूँ, तो आगे वाला क्या समझेगा कि इसको बस नहीं आता है, मतलब ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, या फिर नहीं समझ पा रही है। जैसे मैंने बीए अपनी इंग्लिश से की, ठीक है, फिर मेरे को मन में हुआ कि नहीं, अब आगे की पढ़ाई हिंदी से करना पड़ेगा। तो मुझे देखिए, घर में भी विवाद का सामना करना पड़ा और बाहर तो करना ही पड़ा। तो ये चीज मुझे सही नहीं लगी, क्योंकि जो हमारी अपनी भाषा, अगर हम उसको ही इतना मजबूत बना लें, तो हम दूसरी वाली तो सीख ही लेंगे। जरूरत पड़ती है हर चीज की। तो मुझे लगता है कि हिंदी को कभी भी हम ऐसे साइड करके विकास के मार्ग में आगे नहीं जा सकते। चाहे आप इतिहास से अब तक कभी भी देख लीजिए, अपनी भाषा छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते हैं। तो हम इसको जो पीछे करते जा रहे हैं ना, ये हम ही हैं इसके सबसे बड़े कारण, और कोई नहीं है। कि हमें आज याद दिलाना पड़ रहा है कि देखो, हिंदी दिवस है आज, हिंदी बोलो। बस एक दिन के लिए। और फिर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती यार? समझ रहे हैं आप सब मेरी बात में क्या कहना चाहती हूँ? तो वो बात आ जाती है ना। तो हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर चलना पड़ेगा कि जहां तक जरूरी हो, जैसे शिक्षा में कोई भी क्षेत्र हो, जहां तक जरूरी हो हम अपनी भाषा में कर सके, ताकि आगे हम ज्यादा बढ़े। क्योंकि जो हमें पहले से आती होगी उसमें तो हम ज्यादा अच्छा कर पाएंगे ना, और जो सीखना पड़े वो तो कितना भी कर लीजिए, आप थोड़ा पीछे रहेंगे ही। तो इसलिए पीछे हैं कई बच्चे। हायर स्टडी इसलिए नहीं कर रहे हैं अपने क्षेत्र में जाके क्योंकि उनको इंग्लिश सीखनी पड़ रही है, और उस बेचारे की इंग्लिश इतनी कमजोर है कि वो छोड़ दे रहा है, चलो छोड़ो, मैं कुछ और कर लूंगा। तो अगर वो अपनी भाषा में पढ़ेगा तो लोग तो बढ़ेंगे उस क्षेत्र में जाके। तो दिक्कत हमारी ना जड़ों में ही दिक्कत शुरू हो गई है।
और फिर कहते हैं कि हम विकास में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। मूल रूप से जो हम कर रहे हैं वो अगर हम करें, आगे बढ़े तो अच्छा होगा। मेरा तो पॉइंट यही है कि हिंदी अगर आगे लेके जाए तो हम ज्यादा अच्छा कर पाएंगे इंग्लिश के बजाय। इंग्लिश अच्छा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई भी काम हो उसके लिए अच्छा है, संपर्क तो करना पड़ेगा, लेकिन हिंदी फर्स्ट रखना चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन है मतलब मेरा क्वेश्चन है कि मतलब मैम ने कहा है मतलब सर हमारे पीछे होने का रीजन क्या एकमात्र सिर्फ इंग्लिश है कि मतलब भाषा सिर्फ है। और मैम ने कहा था कि मैम ने भी लास्ट में एक्सेप्ट किया सर कि वैश्विक लेवल पे चाहे वो चाहे WTO UN हो है ना WHO सर वैश्विक मंचों पे इंग्लिश की प्रभाविता ज्यादा है। मैम ने अभी कुछ कहा है। तो क्यों है ज्यादा? क्योंकि उन्होंने बनाया है ना, प्रभाव डाला है ना। क्या हमारी हिंदी नहीं हो सब सकती थी मेरे उसकी जगह? मेरा एक हिंदी प्रश्न भी था हो सर। सकती थी, कोई और लैंग्वेज भी हो सकती थी इंग्लिश के अलावा, लेकिन इंग्लिश ही क्यों है? आपको मैम आपको क्योंकि जवाब नहीं देना है, ठीक है, सबसे ओके। ज्यादा वैश्विक मान्यता इंग्लिश की है इसलिए है मतलब। क्योंकि उन्होंने ओके। बनाया है उस लेवल का, और हम क्या कर रहे हैं? इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ता आपका बच्चा। अब समझ रहे हैं हरी आप जी पॉइंट? आपके जो सवाल हैं तो आप 30 सेकंड के अंदर पूछो, आप जवाब मत दो, मतलब ठीक है। देखो, सब मेरा सर मेन मैं ये कहना क्वेश्चन है। चाहता हूँ, सुनिए, एक बात सुनो, कि जब सामने वाले ने पक्ष रखा और सवाल पूछ रहा है तो आपको जवाब देना पड़ रहा है, मतलब आपने 5 मिनट खराब कर दिए हैं। तो ऐसे पॉइंट रखो कि 5 मिनट बर्बाद ना हो, अब सामने वाले के पास सवाल ना बचे। तो हरीश जी, आप जो भी सवाल करना चाहते हो पूछो। सर मेरा प्रश्न है उतने सभी लोगों से जो हिंदी के पक्ष में, मेरा बस 10 सेकंड प्रश्न ये है कि अगर भारत को विश्व गुरु बनना आने वाले टाइम में तो क्या हिंदी से विश्व गुरु बन जाएगा बिना इंग्लिश के? अगर वैश्विक नेतृत्व करना है तो कहीं उसको इंग्लिश की आवश्यकता पड़ी। जैसे इन्होंने चीन का एग्जांपल दिया, तो चीन बहुसांस्कृतिक वाला देश नहीं, वो विविधताएं उतनी नहीं है जितना भारत में है। उसके भी आप कहेंगे मुझे लगता है कि इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी वैश्विक नेतृत्व अगर करना है। बाकी मेरा बस प्रश्न यही था कि जो इन लोगों ने पॉइंट रखा है, क्या उसके बिहाफ पे भारत विश्व गुरु बन सकता है कि नहीं? तो सारी बातें ठीक है। आप दीप सब जी, मेरा एक क्वेश्चन है। आपका भी ठीक है, पूछो। 1 मिनट रुकेगा। तब से किसी को और सवाल हो तो पूछो, नहीं तो फिर दीप जी, अब आपके पास 5 मिनट है, तो आप समझ गए होंगे सारी बातें। आपको ऐसे पॉइंट रखे हैं कि आपको जवाब ना देना पड़े, कोई भी प्रश्न हो, कैसे भी तरीके की आलोचनाएं हो, बिल्कुल सटीक सा 5 मिनट आप उपयोग करिए। आपका समय ठीक शुरू है। होता है अब। सर सर मतलब इंग्लिश मेरा क्यों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है हम सॉरी। ओके ओके, मानवी बोलो। सब बोल लेने दीजिए सर को, फिर मैं बोलती हूँ। ओके, फिर तो अब शुरू होता है आपका समय, 27 से 32 तक ठीक है। शुरू सर करिए। अभी हमने देखा कि हाँ जैसे कि सारे पॉइंट अभी मतलब हरीश जी ने बाकी मैम ने भी कहा कि हाँ कि इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट। सर हम देख रहे हैं कि अभी भी आप नोटिस किए होंगे आपने कि जो ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए बहुत बेस्ट भाषा है। और जो भी अभी हम देख रहे हैं सर करियर एंड जॉब अपॉर्चुनिटी जो सबसे ज्यादा है वो इंग्लिश में आती है। अभी हम देख रहे हैं वैश्विक लेवल पे जो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो डेटा एनालिटिक्स है मतलब ऐसी ऐसी जॉब आ रही है सर जो विदाउट इंग्लिश के सर मतलब हो ही नहीं सकती सर। और हमेशा भारत हमने देखा है कि क्या हुआ है कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं हमेशा जो है ये यूथ वाला देश है। और इसके लिए यदि हम सिर्फ हिंदी पे डिपेंड रहे तो सर ये कैसे पॉसिबल है। कहीं ना कहीं चाहे आप देख लो कि चाहे फॉरेन ट्रेवल हो चाहे हम दक्षिण भारत में भी जाते हैं तो क्या हम एक भाषा के सिर्फ हिंदी के माध्यम से सर मतलब ट्रेवल कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। और सबसे बड़ी बात हम देख रहे हैं कि जो IIT हमारे जो एम्स वगैरह है ये फिर है ना यहाँ पर भी देखते हैं तो सर कहीं ना कहीं इंग्लिश की बहुत ज्यादा वैश्विक जरूरत है नीड है। इसलिए हम इंग्लिश बहुत ज्यादा कंपल्सरी है कि हमें इंग्लिश आनी चाहिए ना। और रही बात मैम की तो मैंने पहले भी कहा था फिर से अभी कहता हूँ कि हाँ इंग्लिश मतलब हिंदी ठीक है मतलब एक लेवल पे आप भारत से सिर्फ एक देश की तुलना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा है तो इवन हमें क्या करना है वैश्विक स्तर पर भी देखना है कि यार वाकई में क्या हिंदी इतनी प्रभावकारी था। हाँ नो डाउट थोड़ा सा मतलब जो है कहीं ना कहीं भारत पे क्या हिंदी की प्रभाविता ज्यादा है। ओनली ओनली हम ऐसा कर सकते हैं कि पूरे भारत में भी नहीं है सर। उत्तर भारत में आप देख लो ठीक है उत्तर भारत में दक्षिण भारत में सभी क्षेत्रीय भाषा का प्रभुत्व ज्यादा है ना। और आप वैश्विक लेवल पे देख लो तो लगभग 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 40 मतलब 55% जो लोग हैं और 100 मतलब 50 से अधिक जो देश है वहाँ की जो वैश्विक जो भाषा है वो इंग्लिश है सर। इंग्लिश हम इसलिए हम देखते हैं कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिना इंग्लिश के तो सर मुझे भी नहीं लगता है कहीं ना कहीं पॉसिबल है सर। चाहे एजुकेशन हो चाहे वो सोशल सेक्टर हो चाहे वो मतलब
कम्युनिकेशन हो, चाहे वो हम रक्षा क्षेत्र में हो, किसी भी हम किसी भी क्षेत्र में देखते हैं तो सर इंग्लिश की प्राथमिकता ज़्यादा है मेरे हिसाब से, इसलिए हमें इंग्लिश को साथ में लेके चलना, हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है पास सर, समय इतना ही है, पॉइंट है मेरा। समय है आपके पास, अभी आप कुछ और बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। ठीक है सर। अभी हम देखते हैं सर, मतलब जो है कि अब मैं मतलब ये थोड़ा सा हिंदी मतलब इंग्लिश को तो मैंने बताया, अब हम सर इंग्लिश के थोड़ा नेगेटिव पॉइंट देख सकते हैं सर, क्योंकि देखो मतलब हिंदी को बढ़ाने का ठीक है, आप कह रहे हो हिंदी, बट आप देख लो कि भारत विविधता को देश है, कहीं ना कहीं भारत में क्या भाषाई विभाजन बहुत ज्यादा है, तो क्या हिंदी आप दक्षिण भारत के राज्यों को बिना मतलब हिंदी थोपना ये सही होगा सर? आप बताओ, कहीं ना कहीं जाति धर्म के आधार पर भी आप देख लो, कहीं ना कहीं बाट रेस जो इस चक्कर से सर इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज हो जाती है जो लगभग कहीं कमोबेश सभी के लिए इंपॉर्टेंट है सर। बस सर इतने कहना है मुझे। किसी का कोई सवाल है? और सवाल टाइम के अंदर पूछना, कोई सवाल हो तो बोल। सर मेरा क्वेश्चन है, ओके, सर जब इंग्लिश इतनी ही जरूरी है, सबको पता है, तो इसको अभी तक जैसे कि हिंदी को राजभाषा बनाया गया है, इंग्लिश को राजभाषा क्यों नहीं बना दिया गया? इतनी ही इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड। और किसी का कोई सवाल है? सर आंसर भी देना है क्या, मतलब आंसर नहीं दूं मैं? नहीं, आंसर नहीं देना। नहीं, मैं आंसर देता हूँ। सर तो आपने कोचम मैम ने जैसे पूछा कि इंग्लिश को भी भाषा बना देनी चाहिए सर, क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया। ओके ठीक है, और किसी का कोई सवाल है? या फिर हरी जी आप पक्ष या विपक्ष में कहीं पे बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, अभी भी एंट्री कर सकते हो, या फिर कोई और प्रजापति या फिर शिव शक्ति जी आप बोलोगे, अभी फ्री हो? कोई और बोलता है बोल ली, उसके बाद में बोलती हूँ। ओके, तो किसी और को कुछ बोलना है, पक्ष विपक्ष? अभी तक मुझे जहां तक लगा, जितने लोगों ने बात की, हरी जी की बातें जहां तक हेलो थी सर। बिल्कुल। हाँ ठीक है, बोलिए, आप सवाल पूछोगे आप? नहीं सर, मेरा पक्ष में था ना बोलने का, हिंदी में। ओके, आप पक्ष में रखो, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले और सर हरीश सर जो क्वेश्चन किए थे उसका आंसर भी मेरे पास है और उसको मैं लास्ट में दूंगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो मैं आज इस विषय पर बोल रही हूँ वो विषय ये है कि भारत के विकास में हिंदी की भूमिका। ठीक है, तो हम इंग्लिश वर्सेस हिंदी करने से बेटर है कि हम इस चीज पर मैं बताना चाहूंगी कि भारत के विकास में हिंदी की भूमिका। तो हिंदी जो है वो केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा और एक धड़कन की तरह है। ठीक है, जैसे गंगा का प्रभाव उत्तर से दक्षिण तक एक जीवन बांटता है, वैसे ही हिंदी ने भारत को विविधताओं के बीच एकता का सूत्रपात किया है। जैसे आज महात्मा गांधी जी के एक कोट्स को मैं यहाँ पे बोलूंगी कि उन्होंने बोला है कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है। ठीक है, गांधी जी ने इस कथन। की वॉइस कट गई। हेलो। बोलिए। तो मैं जो आज यहाँ पे पॉइंट रखूंगी वो ये है कि भारत के विकास में हिंदी की भूमिका। ठीक है, तो हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि वो भारत की आत्मा की एक धड़कन की तरह है। जैसे गंगा का प्रवाह उत्तर से दक्षिण तक जीवन बांटता है, वैसे ही आज हिंदी ने भारत को विविधताओं के बीच एकता का एक सूत्रपात में बांधा है। जैसे मैं महात्मा गांधी जी की एक कोट यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि उन्होंने बोला है कि राष्ट्र भाषा के बिना राष्ट्र जो है वो एक गूंगा होता है। ठीक है, जैसे गांधी जी के इन कथन से ये स्पष्ट हो रहा है कि विकास विकास का आधार जो है ना, वो केवल अर्थव्यवस्था नहीं हो सकता है, बल्कि भाषा भी बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कि हिंदी का योगदान भारत में कैसे कैसे रहा है। जैसे राष्ट्रीय एकता और सामाजिक एकीकरण में भारत जैसे बहुभाषी देश में हिंदी जो है हमेशा एक सेतु की तरह काम किया है। कैसे कोई बोल सकता है कि हिंदी एक सीमित है? मुझे तो ये लग रहा है आश्चर्य, जैसे कि जो विभिन्न क्षेत्र में लोगों को वो आपस में जोड़ रही है। आज 22 से अधिक भाषा और हजारों बोलियां वाले जो है वो भारत में हिंदी ने ही दिया है। ठीक है, जैसे आज जो एक मैम अभी बोली है कि इंग्लिश को क्यों नहीं बोल दिया गया राजभाषा का दर्जा, उसका भी आंसर यहाँ पे मिल रहा है कि आज राजभाषा का दर्जा हिंदी को मिला है। जो अनुच्छेद आप 343 में देखते हैं कि भारत में हिंदी को एक राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जिससे कि सरकारी संचार, प्रशासन और महत्वपूर्ण जितनी भी सरकारी योजनाएं ले लीजिए, आप आम नागरिकों तक कैसे पहुंचाओगे? आप इंग्लिश में पहुंचाओगे आम नागरिक तक? क्या वो लोग समझ पाएंगे उन चीज को?
उनकी जो भाषा है उन तक ही ना पहुंचाओगे आप उनकी भाषा में। इसलिए भारत में जो है राजभाषा को यूरोप में हिंदी को चुना गया। अब देखते हैं सांस्कृतिक योगदान में। आज सांस्कृतिक पहचान जो भारत को मिला है ना सर, वो हिंदी ने दिया है। आज जितनी भी परंपरा, रीति रिवाज, विरासत, आप जितनी भी चीज, आज हिंदी साहित्य आप उठा लीजिए, हिंदी सिनेमा, हिंदी संगीत, कहाँ हिंदी नहीं है? हर जगह, हर चीज में, हर धड़कन में हिंदी बसी हुई है सर। आज आज जितनी भी सांस्कृतिक पहचान मिला है भारत को, वो हिंदी ने ही तो दिया है। हिंदी के माध्यम से ही, जैसे आज बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो हिंदी हिंदी माध्यम से आज टॉप कर रहे हैं, हिंदी माध्यम से आज। और रही बात, जैसे एक शिक्षा नीति जो आया था 2020 में, उसमें ये बोला गया है कि हिंदी को प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बनाने पर भी बल दिया है। उसके बाद देखते हैं ज्ञान के प्रसार में। आज बोल रहे हैं कि हिंदी सीमित है, कहाँ हिंदी सीमित है? आज हिंदी साहित्य आप उठाकर देखिए, उसमें जितने भी साहित्यकार हो गए, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ना जाने कितने लेखक आज हिंदी साहित्य से जो है उनके विचार को देश के हर एक घर में, मतलब हर जगह उन्होंने उस विचार को फैलाया है। एक सही विचार को उन्होंने पहुंचाया है। किस माध्यम में पहुंचाया है? हिंदी माध्यम में पहुंचाया है, हिंदी भाषा में पहुंचाया है। यहाँ अब बात करते हैं जैसे कि आर्थिक विकास के रूप में, कि जैसे इन्होंने बहुत सारे लोगों ने बोला कि केवल इंग्लिश ही आर्थिक क्षेत्र में ग्लोबलाइजेशन ये वो। हिंदी ने भारत में व्यापारिक संचार को बहुत सरल बनाया है सर। आज देखिए बहुत सी कंपनियां जो भारत में आ रही हैं और अपना उत्पाद और अपनी सेवाएं जो है वो हिंदी का प्रयोग करके कर रही हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो ग्राहक तक अपनी चीजों को पहुंचा सके। वो ये नहीं करेगी कि बाहर से आएगी और इंग्लिश में बोल बोल के सारा कुछ करेगी, होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है वो चीजें। हिंदी भाषा का ज्ञान हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने में, मीडिया, मनोरंजन, कहाँ नहीं है? आज जितने भी टूरिस्ट वगैरह सब जो इंडिया में आ रहा है सर, वो सबको आखिर यहाँ के बारे में कैसे पता चलता है? हिंदी में ही ना। यहाँ के लोग उन्हें बताते हैं कि यहाँ की चीजें ये है वो है। ये सब चीजें को के बारे में हम देख सकते हैं। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, वैश्विक पहुंच पर आज हिंदी सिर्फ हिंदी सीमित बिल्कुल भी नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल एक गलत कथन कि जिसने भी बोला कि दुनिया भर में करोड़ों लोग आज हिंदी समझ रहे हैं, बोल रहे हैं और यूज कर रहे हैं। बहुत से ऐसे देश हैं सर जहां पर कि हिंदी एक द्वितीय भाषा के रूप में या तृतीय भाषा के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है? वैश्विक पहुंच पर भी, वैश्विक महत्व भी, आज हिंदी ने अपनी पहचान और लोकप्रियता के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष पहचान बना दिया है। अब एक डेटा के साथ में आपको बताते हैं। आज 57 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं सर। विश्व में दूसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट पर हर साल 30% हिंदी जो है बढ़ता जा रहा है उसका ओके, प्रयोग। आपका टाइम समाप्त हो गया ज्योति जी, बहुत ही अच्छा बोला। और अब आपको जवाब नहीं देना है। किसी को अगर इस पर कुछ सवाल पूछना है तो स्वागत है उनका। 30 सर सेकंड मेरा के एक अंदर आप सवाल ही पूछिए। एक ही जी। क्वेश्चन है मेरा, बस एक क्वेश्चन है। मतलब इतनी मतलब हिंदी इम्पोर्टेंट है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हिंदी भाषा में मतलब क्यों बहस वगैरह नहीं हो सकती? क्यों? ओके, किसी का और का कुछ सवाल है? हाँ, मेरा एक सर। क्वेश्चन है पूछिए। सर। मैम बोली कि जो हमारा मतलब कि हमारा जो विकास है वो आम लोगों तक समझने के लिए हिंदी ही जरूरत है, लेकिन क्या हमारा विकास सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी सीमित है, होना चाहिए? किसी और का कुछ सवाल? हाँ सर, मेरा एक सर क्वेश्चन तो है। विकास का आधार हिंदी है तो ग्रामीण भारत अब तक पिछड़ा क्यों है, जबकि वहीं हिंदी सही है। सबसे अधिक बोली जाती है? सुंदर। और मेरा कोई? भी सर एक क्वेश्चन ये था, जैसे अभी इन्होंने बोला कि राजभाषा हिंदी है, तो वो राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाई? बस ये मेरा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, और कोई? सर एक प्रश्न उठता है कि सर हम लोग क्यों मेरा एक क्वेश्चन है। अमेरिका ने रिसेंट में ही इंग्लिश को अपनी नेशनल लैंग्वेज बनाया है। वहां तो बहुत लोग बोलने वाले हैं, तो उसने अब क्यों बनाया इसको? ओके, और कोई? सर तो हिंदी हम लोग दक्षिण अगर सर पूर्व को पूरा देखे तो सर हम हिंदी को क्यों थोप रहे हैं? सर तो हिंदी आज हिंदी के स्वर देखे तो हिंदी पूरा भारत में तो ऑलमोस्ट
उत्तरी हिसाब से देखें तो बोली जाती है, लेकिन सर दक्षिणी भारत में उतना नहीं बोली जाती है और उसमें विवाद होते हैं सर। तो हम लोग क्यों, जैसे दीप भाई ने पूछा, तो उसमें सर मेरे को समझ में आता है कि जैसे कोर्ट में और अच्छे अच्छे जगहों पर अंग्रेजी को क्यों बढ़ावा दिया जाता है। आज हमारी हिंदी क्यों पिछड़ती जा रही है और हिंदी को लोग ज्यादा ओके ओके, पहचान रहे हैं, सुन रहे हैं, बोलने का प्रयास। लंबा सवाल मत करिए आप। ठीक है, अब ठीक है, जितने भी हैं सारी चीजें, किसी को पक्ष और विपक्ष में कुछ और मत रखना है तो बता सकता, नहीं तो अब बढ़िया था, आज का सेशन अच्छा था। कोई और अगर बोलना चाहता है, हालांकि नाम तो नहीं है, पर थोड़ी छूट हम दे सकते हैं। बताओ, किसी को सर, अगर कुछ मैं बोलना बोलना था। चाहूँगी मैं बोलना चाहूँगी बोल चुके जैसे हो कि ना सर? हाँ, मैं बोल चुकी हूँ। तो आप फिर बाद में रख लेना, अभी मैं जो नहीं बोला है उनके लिए पूछ रहा हूँ कि कोई कुछ रखना चाहता है अपना मत वगैरह। शिव शक्ति जी, आप ओके सर। बोलोगे? हाँ जी सर, मैं हम्म बोलूँगी। पहले तो मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि टॉपिक से कुछ लोग ऐसे भटके-भटके से लग रहे थे। तो एक बार मुझे टॉपिक बताइए ज़रा, एक बार फिर से क्या है? मतलब किस परिप्रेक्ष्य में बोलना है? क्योंकि सबके परिप्रेक्ष्य क्वेश्चन ये अलग-अलग हमारा, तरीके से आ रहे हैं। हिंदी बनाम अंग्रेजी, भारत के विकास में किसकी अधिक भूमिका है? ठीक है। अभी अगर बात करें एक कोटेशन से शुरू करते हैं कि हरिश्चंद्र जी की लाइन है कि मतलब निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही के सूल। तो अगर हम बात करें, मैं मेरा जो वक्तव्य होगा या फिर मेरा जो ये इस टॉपिक पर विषय पर मेरा जो है, मैं पक्ष में बात करूँगी। तो अभी जितने भी लोगों ने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं, उन सब से मेरा इंग्लिश के जो या फिर पक्ष में है, जो भी बोल रहे हैं, उनसे पहले मेरा 2 क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद मैं 4 मिनट में अपनी बातों को समाप्त करने की कोशिश करूँगी। पहला तो ये कि आज का जो विषय है, जो भी चीज़ें हैं ये जो रखा गया है, 14 सितंबर का जो डेट रखा है, तो ये अपने आप में ये बताया गया है कि हरिश्चंद्र जी ने जब मैं बोला था कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे मिटे न ही के सूल। अगर आप अपनी लैंग्वेज को गॉड अगर आज आप अपनी भाषा से लेकर भाषा को लेकर किंवदंती या फिर कुछ भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी अगेंस्ट में आ रहे हैं, उनसे ज़रा ये माइंड कर रखना कि अगर हमने आज अपनी संस्कृति को, संस्कृति को, अपने धरोहर को जो भी जीवित रखा है, यहाँ नहीं, इंटरनेशनल में, मतलब आप लोग बोल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करें, वो रीज़न ये है, मतलब वो कारण बोल सकते हैं क्या है, वो हिंदी ही एक धरोहर है। कैसे? आप अभी मैं अगर संस्कृति के क्षेत्र में बात करूँ, तो अभी हमें पता है ऑस्ट्रेलिया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ बोल सकते हैं यूके हो गया, आपका बोल सकते हैं अमेरिका हो गया। जितने भी आप लोगों ने रिसर्च करके देखा होगा कि हमारी संस्कृति राधा रानी और कृष्ण जी का जो भजन चलता है, वो वैसे ही उसी तरह उसी लहजे में एक भी बोल सकते हैं परसेंट इधर ना उधर किए हुए, वो लोग वैसे ही उसको बोल सकते हैं प्रमोट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृति हमारी जो है वो बहुत मजबूत है। ठीक है, पहली ये बात। दूसरी ये कि आज के टाइम में लोग अध्यात्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, अध्यात्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो आपका जो बोल सकते हैं कि आप जो उच्चारण करते हैं ना, तो उच्चारण करने के बाद जो मंत्र वो लोग निकालते हैं, उसका जो अर्थ निकालते हैं, वो जितनी ही सादगी से वो लोग हिंदी में बोलने में बोल सकते हैं कि वो अपना एक जो होता है ना कि भ्रातृत्व प्रेम, या फिर बोल सकते हैं कि एक अपनत्व वाली जो भावना होती है, वो लोग हिंदी में ही बोल सकते हैं उसका उच्चारण करते हैं। रीज़न कारण क्या है? क्योंकि वो जो भाषा है वो एक दूसरे को इतनी जल्दी जोड़ती है, इतनी बोल सकती है कि सरल भाषा है कि लोग उससे आत्मविभोर होते हैं, उससे परे हटकर वो नहीं रहते हैं। ठीक है, ये तो आई संस्कृति की बात। अब आती है कि संस्कृति से हट के आती है, दूसरा हमारा मुद्दा ये होता है धर्म। आपको पता है आपका जो धर्म है, ठीक है, हम भारत, सबने कहा कि भारत विविधताओं का देश है ना, विविधताओं का देश है। तो आप ये देखिए, उत्तर भारत की मैं बोल रही हूँ, माना कि मैं मानती हूँ कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो दक्षिण में वर्चस्व है, वो बोल सकते हैं उत्तर भारत में भी है। आज के टाइम पर आप गुवाहाटी विश्वविद्यालय में जाकर देखेंगे,
रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, 2023 के या फिर 2024 का था, जिसमें ये बताया गया था कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आज के टाइम पर हिंदी के स्कॉलर्स मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रेमचंद, जायसी, आपके बोल सकते हैं जयशंकर प्रसाद को पढ़ने में रुचि ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है? तो ये नहीं बोल सकते हैं कि वो आगे नहीं पढ़ा रहे, वो नॉर्थ में नहीं है। जैसे बोलते हैं कि भक्ति दक्षिण से होकर भारत आई, दक्षिण भारत से होकर उत्तर भारत में आई है, वैसे ही हिंदी अपनी पैरों को बढ़ा रही है, वो प्रसारित कर रही है। वो सिर्फ यहाँ नहीं कर रही है, दूसरे देश में भी कर रही है। सेकंड थर्ड पे ये आता है कि सब लोगों ने कहा कि अगर राजभाषा है तो राष्ट्रभाषा क्यों नहीं हुई है? तो आपको पता है जब ये हमारा जब ये रखा गया था, तो हम लोग जिस टाइम पे ये कर रहे थे ना, जब ये भाषा को रखा, चुनाव किया गया था राजभाषा और राष्ट्रभाषा में हो रहा था, क्योंकि सबको पता था कि भारत एक विविधताओं का देश है। वहाँ पर एक लीडरशिप की ज़रूरत होती है जो कि ये लोगों को बता सके कि वो भाषाओं में क्या करती है। वो ऐसा नहीं है कि वो विविधताओं क्रिएट करेंगे या फिर आपको ऊँच या फिर नीच का बोल सकते हैं कि वो बताएँगे कि ये भाषा प्रमोट करें। हमारे ये यहाँ पे कमी आई है कि हम उसको प्रसारित करने में पीछे रह गए। जैसे कि हमने पाश्चात्य जगत को बोल सकते हैं कि इतनी जल्दी अडॉप्ट किया है। तो ये नहीं है कि वो प्रसारित नहीं हो रही है, पर वो धीरे प्रोसेस में हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हम और आप, आज के यूथ जो है, वही अगर इस चीज़ को लेकर मानते हैं कि हमारी भाषा बोल सकते हैं विश्व गुरु या फिर बोल सकते हैं हमारी भाषा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में नहीं विकसित हो रही है। क्यों? क्योंकि वो है कि प्रमोशन वगैरह नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। हम अगर ये चीज़ें लेकर, धारणाएँ लेकर आएँगे, तो हमारी भाषाओं को आगे लेके कौन जाएगा? ठीक है? चाइना की भी बात आती है। आपने कहा कि चाइना डाइवर्सिटी नहीं क्रिएट करता है, ठीक है? डाइवर्सिटी वहाँ पे विविधता नहीं है। वहाँ पे विविधता नहीं है तो वो उसकी कमज़ोरी है। हमारे यहाँ पे विविधता है, उसको बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ की अभी मुझे वो नहीं आ रहा है एक डेटा था जिसमें बताया गया था कि हिंदी को मतलब जितना भी बोल सकते हैं कि हिंदी हिंदी को अदर जो दूसरे जो देश के लोग हैं, जितने वो मतलब प्रेम भाव से जितनी बोल सकते हैं कि सज्जनता या फिर सम्मान के थ्रू रखते हैं, वो अदर भाषा को उतना नहीं रखते हैं। ये ओके, ओके, आपने आपका टाइम खत्म हो गया। तो बढ़िया थे आप। किसी का कोई सवाल है तो सवाल पूछिए और सर इनकी मेरा एक सारी क्वेश्चन बातें है मेरा जी, एक क्वेश्चन है मतलब जैसे कि मैम ने कहा कि मतलब जो विकास को लेके मैम से मेरा एक क्वेश्चन है कि सर जैसे कि अभी 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 मैम ने कहा तो मेरा सर मतलब जो है कि जो आप जैसे कि महात्मा गांधी जी को चाहे वो जवाहरलाल नेहरू वगैरह हो ना, चाहे भीमराव अम्बेडकर हो, तो सर जब वो भारतीय होने के बावजूद क्या कारण थे कि उन्होंने उनकी जो रचना है वो उन्होंने इंग्लिश में की थी? जैसे आप हिंद स्वराज महात्मा गांधी को लेकर मूल रचना तो उसकी इंग्लिश में हुई है, चाहे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रू महात्मा गांधी का ले लो, है ना? और जैसे कि इंडियन डिवाइडेड, मतलब बहुत सारी बुक्स, सर मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया है जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, उन्होंने सर हिंदी में क्यों नहीं लिखी, इंग्लिश में क्यों लिखा? क्योंकि हम देखते हैं कि भारत में तो हिंदी हिंदी भाषा ही प्रदेश है, क्योंकि हिंदी का इतना वर्चस्व था, तो क्या कारण था कि उन्होंने प्रायोरिटी इंग्लिश को दी, हिंदी को क्यों नहीं दी? मैम से क्वेश्चन है मेरा। जवाब देना किसी अलाउ है या फिर नहीं, नहीं, नहीं? जवाब नहीं देना है। किसी और का कोई सवाल है? है मेरा। जी, जी, पूछिए। सर तो जैसे सर एक प्रश्न उठता है कि सर क्यों क्यों हिंदी पिछड़ रही है सर, विज्ञान और न्याय के क्षेत्र में और तकनीकी के क्षेत्र में हिंदी को क्यों बढ़ावा नहीं दिया रहा है? हमें इंग्लिश क्यों उस लेवल पर बेहतर है? हमें तो इंग्लिश को उस नकारात्मक रूप से नहीं सकारात्मक रूप से देखना चाहिए और हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। ओके, बढ़िया सवाल। तो अब हमने 5-6 लोगों ने मतलब क्या 8-9 लोगों ने आराम से पक्ष-विपक्ष में मेरा बातें क्वेश्चन रखी। है मेरा क्वेश्चन है आपका पहले। क्वेश्चन अपने क्वेश्चन के ऊपर। मेरा क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन पे नहीं, जो इंग्लिश जो इंग्लिश को प्रमोट कर रहे हैं उनसे मेरा क्वेश्चन है, हुँ। ठीक है? आप बताइए कि जब आपके घर में अगर बोलते हैं ना कि हम किसी भी संस्कृति का या फिर समाज का, सोसाइटी का जो भी होता है, उसका बोल सकते हैं कि प्राथमिकता जो होता है उसके घर से शुरुआत होती है। तो आपने जन्म लिया तो सबसे पहले किसका नाम लिया? माँ का नाम लिया ना? मॉम का नाम तो लिया नहीं ना? तो आप ये बता दीजिए, ये आपकी प्राथमिकता थी। जैसे हरिश्चंद्र जी ने कहा था, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटहि न सूल के सूल। तो ये आपकी प्राथमिकता थी कि आपने वो चीज़ें अपनी भाषा में बोला, पर आपके उसके बाद आप पे बोल सकते हैं कि वेस्टर्न या फिर जो भी है, मार्केट में जो भी अवेलेबल है, उनके प्रचार से
आप मतलब अपनी सीमा से हट करके उसको क्यों प्रमोट कर रहे हैं? ओके, ठीक है। तो ये रहे आज के हमारे सवाल-जवाब। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ इसमें, मतलब मैं आंसर नहीं दूँगा, बस कुछ कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जितने भी मतलब जिसके भी मन में प्रश्न उठ रहे हैं, चाहे हिंदी से संबंधित, चाहे इंग्लिश से संबंधित, ये साफ-साफ मुझे मतलब ऐसा दिख रहा है कि जो प्रश्न लोग कर रहे हैं, वो जिसका वो लोग कटाक्ष कर रहे हैं, वहाँ पे वो चीज़ को समझ नहीं पाए लोग। फिर यहाँ पे लोग प्रश्न कर रहे हैं। उस चीज़ को पहले समझने की कोशिश किया जाए, उसके बाद प्रश्न करना चाहिए। जो भी यहाँ पे प्रश्न किया जाए, उसका आंसर ऑलरेडी कहीं न कहीं सब लोग अपना दे चुके हैं। अब जैसे ये बिल्कुल। शिव-शक्ति जी ने जो प्रश्न किया है, इसका आंसर मिल चुका है, इनको समझना चाहिए। ओके, वो थोड़ा लेट जॉइन हुई थी। ख़ैर, अब आकाश जी यहाँ पे जॉइन हुए। अगर आकाश आप कुछ बोलना चाहो मतलब अंग्रेजी या हिंदी के पक्ष में, हमारा टॉपिक है, आपको 4 मिनट दिए जाएँगे। आज का जो हमारा विषय है, आप फ्री हो अभी? नहीं नहीं, हेलो? मैं बाइक चला रहा था। आप लोग कैरी ऑन करिए, है ना। मैं सिर्फ सुनने के लिए मैंने ज्वाइन कर लिया था। ओके, ओके। तो भास्कर सर, आप किसी पक्ष या विपक्ष में रखना चाहोगे? दीपांशु जी, आप कोई? सर मैं कुछ हुँ, मैं कुछ बोलना मतलब सिर्फ मुझे 2 लाइन बोलनी है। बोलिए। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पर निज भाषा ज्ञान बिना रहे हीन के हीन। ओके, बस मुझे इतना ही कहना है। शुक्रिया। तो किसी और को कुछ बोलना है? भास्कर सर, आपको बोलना है या फिर आप भी बाहर हो अभी? चलो थोड़ा-सा बोल लेता हूँ। जैसे देखो, ये एक ऐतिहासिक कारण हो जाता है कि अंग्रेज़ों ने जब 1835 से ही मैकाले शिक्षा नीति चालू की थी, तो अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया था। लेकिन जब स्वतंत्रता हुई उसके बाद कई तरह की जो विज्ञान, तकनीक, अधिकांश सामग्री थे, वो सब अंग्रेजी में ही हुए थे। लेकिन अब हिंदी और भारतीय भाषाओं में भी किताबें और सामग्री तो तेज़ हो ही रहे हैं। वैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी देखोगे तो मातृभाषा और भारतीय भाषा में उच्च शिक्षा को और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। और ये संक्रमणकाली तो है, लेकिन भविष्य हिंदी में ही आगे को मतलब आगे शिक्षा को लेकर चल सकता है। और हिंदी में पहले से ही कई तरह के तकनीकी आयोग, जैसे कि 1951 से ही केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्द बनाए गए हैं। जैसे क्या किया, CSIR, ISRO, DRDO, ऐसे शब्द हिंदी में कार्य कर रही हैं, प्रकाशन हो रहे हैं इन चीज़ों के। अभी भी चुनौतियाँ हैं, लेकिन समय के साथ-साथ शब्दावलियाँ विकसित तो हो ही रही है। जैसे कंप्यूटर के लिए हिंदी शब्द संगणक आ गया है, पहले कंप्यूटर था, अब संगणक प्रचलन में आ गया। इंटरनेट को अंतर्जाल लाया गया है, मतलब इंटरनेट शब्द को अंतर्जाल कहा जाता है। यानी हिंदी के पास भी वो क्षमता है, बस प्रयोग बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये है कि संविधान ने भी हिंदी को राजभाषा और मतलब अनुच्छेद 21 में नहीं, अनुच्छेद की नहीं, मतलब कि 21 भाषाओं को, अब 22 होगी, जो कि वो अनुसूचित भाषाएँ मानी हैं। और हिंदी को थोपने की बात बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसे संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने की बात की गई है। आज लोग जो लड़ाई लड़ते हैं कि वहाँ भाषा को थोपना, लेकिन थोपने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। बस एक संपर्क भाषा, एक लिंक लैंग्वेज के तौर पर इसको विकसित करने की बातें चल रही हैं। जैसे यूरोप में देखोगे कई भाषाएँ हैं, लेकिन अंग्रेजी एक मतलब कुछ है, लिंगुआ फ्रैंका करके, वो है। वैसे ही भारत में हिंदी हो जाती है। अब भारत में 44% करीब लोग तो हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलते ही हैं। तो हिंदी एक व्यावहारिक तौर पर तो राष्ट्रीय भाषा है ही, लेकिन अन्य भाषाओं के साथ-साथ संतुलन बनाते हुए चलना चाहिए इसको भी। लेकिन कई जगह चुनौतियाँ अभी भी आ जाती हैं, लेकिन इसे अवसर के साथ बदला जा सकता है। अब देखोगे चीन, जापान, कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, इन जैसों देशों में तो यहाँ अपनी मातृभाषा में रहकर भी वैश्विक स्तर पर यहाँ ये लोग सफल हुए हैं। अपनी मातृभाषा, ना इंग्लिश देखी है, ना हिंदी है, फिर भी ये सफल हो चुके हैं। अब भारत भी तो अपने वैज्ञानिक और आर्थिक कार्य हिंदी में कर ही सकता है। विदेश में हिंदी का महत्व इतना बढ़ गया है कि विश्व हिंदी सम्मेलन हर 3 साल में आयोजित हो जाता है। अब 2023 में देखोगे फिजी में हुआ था। और यूएन में भी तो हिंदी को एक आधिकारिक भाषा बनाने का प्रयास चल ही रहा है। यानी कि विदेश में भी देखोगे प्रतिस्पर्धा के लिए हिंदी का महत्व लगातार बढ़ ही रहा है। और आईटी सेक्टर में देखो, इंटरनेट यूजर 90% हिंदी, 90% आजकल देखोगे अंग्रेजी जानती ही नहीं है। आजकल हिंदी, भारत में इतने लोग हैं, गरीब लोग भी हैं, सारे फोन चलाते हैं, अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हिंदी में सब कुछ चला लेते हैं।
वो हिंदी और भारतीय भाषाओं पर भी निर्भर है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अनेक जो कंपनियां हैं अपने प्लेटफॉर्म पर हिंदी का उपयोग कर ही रहे हैं, वहां हिंदी का प्रयोग तो लेकर आ ही गए हैं और गांव-गांव तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। जैसे स्टार्टअप कंपनियां हो गई आ जाती है ना, शेयर चैट, डेली हंट, ऐसी तरह की जो चीजें हैं वो भी तो हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित हैं। करोड़ों उपयोगकर्ता उससे जुड़े हुए हैं। अब इसमें ये देखो, क्या ये देखना जरूरी है कि भारत हिंदी केवल भाषा मतलब पूरे भारत की भाषा को नहीं जोड़ सकती, लेकिन ये देखो कि संपर्क भाषा का काम तो कर ही रही है। भाषाओं को एक समान मान्यता दी गई है। 8वीं अनुसूची में देखा होगा कि हिंदी की जो सबसे बड़ी ताकत है कि देश के 40% लोग तो मातृभाषा के रूप में बोलते ही हैं और अधिकांश लोग इसे समझ भी सकते हैं। और क्षेत्रीय भाषाओं के सम्मान के साथ ही हिंदी को कड़ी रूप से अपनाने और एकता का विकास के रूप में लोग इसके प्रयास करते हैं कि एक एकता आ जाएगी सभी लोगों में। अब जैसे एग्जाम्पल ले लोगे, संसद संसद में हो जाता है, सिनेमा में, टीवी में, सब जगह हिंदी का मतलब ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और हिंदी फ़िल्मी उद्योगों में देखोगे भारत का ज़्यादा रोज़गार देने वाला क्षेत्र हिंदी फ़िल्मी बन गया है, उद्योग बन गया है, बॉलीवुड। और 2022 में भी जब भारतीय फ़िल्म उद्योग का जो अ, मूल्य था वो 2 बिलियन करीब था, जिसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा तो हिंदी फ़िल्मों का ही था। जैसे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म देखे होंगे, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, जियो सिनेमा, यहाँ भी तो हिंदी के कंटेंट मिलते ही हैं। उसी तरह पर्यटन, संगीत, फैशन, विज्ञापन, यहाँ सब भी हिंदी का प्रयोग चल चुका है। अब पिछड़ेपन का कारण भाषा नहीं है, बल्कि हमारी जो आर्थिक बुनियादी एक आर्थिक सामाजिक कारक है, वो गरीबी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य, ये सारी कुछ बुनियादी ढांचे वगैरह हैं। हमारा भाषा को ही सिर्फ पिछड़े होने का कारण नहीं मान सकते हैं, और भी कई तरह की चीज़ें हैं। अब हिंदी भाषा क्षेत्र संसाधन और औद्योगिकरण में कमी तो रही है उसमें, कि कुछ कई तरह के संसाधनों की कमी है। लेकिन ध्यान देंगे तो जैसे अब ई-गवर्नेंस है, यूपीआई, डिजिटल इंडिया, इन जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार कई इनको आसान भी कर रही है और इससे डिजिटल सेवाओं का उपयोग ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसी तरह से जब ये माना जाता है कि दक्षिण और पश्चिम भारत जैसे कि गैर हिंदी क्षेत्र हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था ज़्यादा मजबूत है दक्षिण और पश्चिम में। लेकिन इसका कारण तो भाषा नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक और जो उनकी औद्योगिक नीतियाँ हैं, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आप गुजरात और महाराष्ट्र को लेकर चलोगे, वहाँ औद्योगिकरण को ज़्यादा लाभ मिला हुआ है और दक्षिण भारत में ये आईटी बूम का। और हिंदी भाषी राज्यों में तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था और जनसंख्या ज़्यादा दबाव डाल रही है। तो अब स्थितियाँ बदल रही हैं, जैसे उत्तर प्रदेश देखो वहाँ और बिहार में स्टार्टअप और निजी निवेश तेज़ी से बढ़ रहा है। तो यानी भाषा नहीं बल्कि नई-नई नीति और संसाधनों का जब विकसित करेंगे, विकास करेंगे, तो ये तभी ये वहाँ से विकसित होना शुरू होंगी। तो बस इतना ही चीज़ें हैं। ठीक है। तो सारी चीज़ें सुन के बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ आप हुँ। लोग थोड़ा-सा नाराज़ हो कि ये वाद-विवाद हुआ कैसे कि आप सर जवाब मेरा भी देने का एक मौका। मतलब एक सर हाँ। मतलब जो है सर का मतलब जो है सर हुँ, सर ने हुँ। कहा है कि मतलब हिंदी को सर मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है इंग्लिश को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है। समझ रहे हैं? जैसे कि आपने मतलब देखा होगा कि जो है ये जो इंग्लिश कम्युनिकेशन जो स्किल है ये इंग्लिश कम्युनिकेशन सेंटर उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको ऑन किया है। फिर हमने देखा है कि कई सरकारें इंग्लिश को एक लैब बना रही है ना, तो ऐसा नहीं मतलब हिंदी को इंग्लिश के माध्यम से भी सरकारें प्रोत्साहन कर रही है कि इंग्लिश लैंग्वेज भी कंपल्सरी लोगों को आए, उनके माध्यम से आसानी से कम्युनिकेट किया जा सके। ठीक है। तो यहाँ पर तो बोल सकते हैं ना कि दोनों भाषाओं को बढ़ावा बढ़ावा दे रही है सरकार, क्योंकि हिंदी को ज्यादा दे रही है, क्योंकि हिंदी को जोड़ना चाहती है पूरे भारत से। हाँ, हाँ। बहुत ही क्योंकि बढ़िया। आज हिंदी को इंजीनियर के क्षेत्र में भी हिंदी लैंग्वेज के तौर पे एग्जाम दे सकते हैं, ये भी तो बढ़ावा दे रही है ना कि हिंदी को पूरा भारत राष्ट्र में फैलाया जाए, क्योंकि ये भारत की नहीं पूरे विश्व की भाषा। विश्व में देखे तो 5-6 देश है जो वहां पर हिंदी बोली जाती है। देखो, अब ए, मैं मैं थोड़ा मत रख लेता हूँ, फिर उसके बाद जो भी आपको विचार रखने होंगे, रखिएगा। मैं पक्ष या विपक्ष में नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा? क्योंकि मेरा जो विषय रखने का मैटर ही था कि ये वाद-विवाद मैं बनने ही ना दूँ, इसको मैं वाद-संवाद कराऊँ। और आप लोग सारे अगर पूरा सार देखो, जो वाद-विवाद हुआ, वाद-संवाद होते-होते ये समझ आया कि इंग्लिश अच्छी है, हिंदी अच्छी है और अगर जो हम
शब्द ही देख लें कि विकास में अधिक भूमिका। तो आप सब यूपीएससी या फिर किसी बड़े क्षेत्र से ही हो, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि भाषा अगर किसी भी क्षेत्र के या फिर किसी भी समाज के आधार में विकास बनाएगी, तो वो सांस्कृतिक आधार ही होता है। और अगर अंग्रेजी को देखा जाए या फिर हिंदी को देखा जाए, दोनों अच्छे-अच्छे आधार बना रहे हैं और दोनों कम्युनिकेशन की लैंग्वेज बनना चाह रहे हैं। अगर आप जो कैटरपिलर है, वो फिर फैंसी होके बटरफ्लाई हो जाए, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर जो गरीब अगर हिंदी में बोलता है, तो उसके पाँव की बेवाइयाँ होंगी, बेवाइयाँ फटेंगी। या फिर जो अंग्रेजी जानता है या फिर ऑफिस में वर्क करता है, तो उसके कॉलर पे मैल लगेगी। बातें एक ही हैं, दोनों मेहनत करते हैं। और एक हरिशंकर परसाई ने ये चीज़ लिखी थी, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, वो मैं आपको भी सुनाना चाहूँगा। मैंने देखा है हिंदी से रोटी और यश कमाने वाला पिता, जो बाहर हिंदी के लिए हाय हाय करता है, अपने बेटा बेटी को हिंदी से अनभिज्ञ और भारतीयता से शून्य देखता है, तब बहुत गर्व महसूस करता है कि हमारे बच्चे गवारों की तरह हिंदी नहीं बोलते। ये वास्तव में एक व्यंग, ऐसा व्यंग है जो हमें समझा दे रहा है कि तुम जहाँ से, जिस संस्कृति से उठ रहे हो, और उठ के जैसे अभी वाद विवाद का हमारा संदर्भ ही है। कम्युनिकेट कहाँ पे हो पा रहा है? भले अंग्रेजी को पक्ष में रखा जाए, भले हिंदी को पक्ष में रखा जाए, पर ये साथ-साथ, जैसे हरि जी बोल रहे हैं, आप लोगों के भी बहुत मत पक्ष-विपक्ष में थे, पर कहीं-कहीं वो बीच में आ जा रहे थे कि हिंदी मदद करती है, करती तो है ही। ये सारे शब्द और सवाल भी पूछ रहे थे, तो ऐसे सवाल पूछ रहे थे कि गांधी जी की जो किताबें हैं, वो हिंदी में क्यों नहीं आ गई? तो हिंदी में भी किताबें हैं। और कोई सवाल पूछ रहा था, अगर अंग्रेजी इतनी बेहतर है, तो ये भारत में हमें बचपन से क्यों नहीं, हमारे मुख से मॉम क्यों नहीं निकलता? निकलता है, मॉम भी निकलता है, अम्मा भी निकलता है, और भी बहुत सारे शब्द निकलते हैं। भाषाएं भारत के विकास का कभी भी आधार नहीं रही हैं, और ये बातें, जब ये वाद विवाद का टॉपिक, आज 14 सितंबर है, और वाद विवाद का जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो समझो कि हाँ, वास्तव में आपके अंग्रेजी को मजबूत करने वाले जो सवाल थे, जो वाद विवाद में आपने 5-5 मिनट पक्ष रखा, वो सारे पक्ष खत्म हो गए। और जो अंग्रेजी हिंदी को बार-बार सीढ़ी लगाकर या फिर कन्हैया देकर ऊपर करने की कोशिश है, ये सारी कोशिशें जब बंद हो जाएँगी, तब हमें समझ आ जाएगा कि हाँ, विकास का आधार हम गलत ले रहे थे। भाषाएँ सिर्फ़ हिंदी और अंग्रेजी का टकराव उम, नहीं है, और भी सर ये तो आप गलत बोल दिया क्या? कि क्या भाषा किसी भी संस्कृति को ये तो बोल ही नहीं सकती ना, नहीं होती है संस्कृति को। अगर आप भाषा जगत की बात करेंगे, भाषा ही आधार है, तो हमारी भी भाषा है कि हम अपनी संस्कृति को प्रमोट कर, तो ये तो नहीं आवाज नहीं आ रही है। बोल सकते मैम शायद आपकी आवाज कट रही है। संस्कृत भाषा गलत हो गया। देखो, मैं आपके सवाल को समझ गया। आप मैं ये ये बोलना कह रही चाह हूँ, रहे हो अब आ रही है? कि भाषा भाषा ही है जो संस्कृत को ऊपर उठा रही है, या फिर भाषा ही सारी चीज़ें कर रही है। ठीक है, ये बातें समझता हूँ। ये पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत अच्छे से अपनी बुक में, अपनी किताब में कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, किसी भी संस्कृति को जानने के लिए हमें उनकी भाषा को पूरा अवलोकन करना पड़ता है, और इसीलिए रीजन भी उन्होंने दिया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो अगर हम भाषा को नहीं बोलेंगे, तो फिर हमारे साहित्य या फिर हमारी जो संस्कृति है, हम उसे विश्व में प्रसारित कैसे करेंगे? कोई भी, अगर आप आज, अगर आप बोल सकते हैं कि पाश्चात्य जगत में किसी भी राइटर की बुक पढ़ते हो, तो रीजन क्या है? उनकी उनकी भाषा को पढ़ते हैं ना, तब तो हम तो जानते हैं ना कि फिर उसके आप भले ही उसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करो, कुछ भी, पर आप जानते क्या हो, वो उस भाषा में लिखा है। तो फिर वहां की जो, ये नहीं बोल सकते हैं कि भाषा आदान नहीं होती, भाषा तो एक रूट है। भाषा से ही तो होता है कि हम किसी की संस्कृति से पूरी तरह से, बोल सकते हैं, वाकिफ होते हैं। और अगर हमारा भाषा ही बोल सकते हैं हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा, तो हम तो गूंगे हो जाएंगे ना। तो हम अपनी संस्कृति को बढ़ाएंगे कैसे, उसे दूसरे जगत में पहुंचाएंगे कैसे? तो ये तो मैं देखो, इन बातों से सहमत नहीं हूँ। जो 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 बातें आप कह रहे हो, तो मैंने भी यही बोला, पर मेरा टोन दूसरा था। भाषा कभी भी उन्नति का आधार नहीं होना चाहिए। अगर हम भाषाओं को ही आधार
रख लेंगे तो वो जो सीमितता है अभी जो अवधि में या फिर भोजपुरी में जो बातें हैं, वो बातें फिर अमेरिका में नहीं पहुँच पाएँगी। वो ब्रिटेन में जो एक तरह से बर्गर वग़ैरह या फिर इंडियन मॉडल पे जो फूड वग़ैरह हैं, उनको भी आधार देंगे। अगर आप पतंजलि के योग की बात करो, तो अगर भाषा के कह देते कि योग योगा नहीं होगा, योग ही होगा, तो क्या ऐसा हो गया कि हमने बिल्कुल या फिर कोल्हापुरी चप्पल को पराडा ने जो अपनाया है या फिर उसके मॉडल पे उन्होंने कुछ चीज़ें सीखी हैं। तो अगर हम यही कह दें कि उसको तुम अभी कोल्हापुरी चप्पल ही बोलो, तो वहाँ पे वो नहीं पहुँच पाए। हालाँकि है, भाषा आधार होना चाहिए, भाषा सबको पता चल रहना चाहिए। अमेरिका के जब प्रेसिडेंट वगैरह आते हैं तो वो भी मोदी से हिंदी में कोशिश करते हैं नमस्कार। और ये तरीका प्राचीन काल से ही चला आ रहा है या फिर करंट में एग्जांपल देखो, शिकागो में जब स्वामी विवेकानंद गए थे तो उन्होंने उनकी भाषा में कहा, और भाषा लोगों को कनेक्ट करती है। बट जैसे अंग्रेजी, अभी देखो अंग्रेजी दिवस क्या मनाया जाए, ये शायद आपने ही एक दिन बोला था कि सा कमज़ोरों का दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये दिवस हम एक उल्लास के रूप में मनाएँ, ना कि ये दिवस वाद-विवाद या फिर ऐसे डिबेटों में निभाएँ कि ये सवाल कमज़ोर हो गया। भाषा को इतना बेहतर बना दो कि उसका प्रचार अपने आप हो। जैसे अंग्रेजी का प्रचार हो रहा, जैसे भाषाओं का प्रचार हो रहा है। हम ऐसा तो नहीं कहते जैसे चाइना की एग्ज़ाम्पल बहुत लोगों ने किए। क्या अब हम मंडारिन को ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर थोप दें कि अब तुम यही भाषा बोलोगे और इसको विश्व की सबसे बड़ी भाषा बनाएँ? तो क्या ऐसा हिंदी को भी कर दें? हिंदी विविधता वाला देश है और यहाँ पे अनेकों भाषाएँ हैं, और अनेकों को भी मैं हिंदी में गलत बोल गया पर चलता है, अनेक बोलते हैं उसको, अनेकों होता ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम हिंदी बोलें, अंग्रेजी बोलें, पर जैसे इंग्लिश हो गया, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इंग्लिश के साथ हिंदी भी मिलेगा और चीज़ें बेहतर होंगी या फिर उन पे हम काम कर पाएँगे। संस्कृति सिर्फ़ भाषा से नहीं बढ़ेगी, लेकिन भाषा एक आधार होगा और मजबूत आधार होना चाहिए, और ऐसा आधार होना चाहिए कि जो जो छोटा-सा कीड़ा हो या फिर जो टैडपोल बोलते हैं, उससे निकल कर मेढक बने। ऐसी चीज़ें मैं बोलना चाह रहा हूँ, और सारे वाद-विवादों को मैं कहना चाहता हूँ ये वाद-संवाद हो, और ऐसे 14 सितंबर में आगे बातें हो ही ना, या फिर 14 सितंबर से पहले भी ऐसी वार्ताएँ हों, जिनमें हिंदी को एक पक्ष में आगे रखा जाए और दूसरे पक्ष में अंग्रेजी को सहारा देके कहा जाए। जब डिबेट होता है, मेरा बहुत ही सॉलिड सवाल था, मैं पूछ सकता था कि क्या आप अंग्रेजी हिंदी कर रहे हो, तो क्या अंग्रेजी हिंदी को कभी कमज़ोर करती है या फिर उसको मदद करती है? या फिर आपने बना रखा है कि अंग्रेजी हिंदी को कमज़ोर कर रही है? ऐसा तो कभी था ही नहीं। अंग्रेजी हिंदी को कब कमज़ोर करी? 57% है, किसी ने डेटा भी गलत बताया था। अब लगभग 76 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। पर क्या हिंदी बोलने का ये मतलब हो गया कि हिंदी में ही चिपके रहें, हम आगे ना बढ़ पाएँ? नवाचार में अभी अगर वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, तो हम इसलिए ना पढ़ें कि हिंदी में नहीं है, बल्कि हम इसलिए पढ़ें कि उसे हिंदी में भी ला सकें। तो मेरा पूरा कहने का मतलब यही है, और मैं मध्यस्थता करना चाहता हूँ, अंग्रेजी के साथ भी और जितनी भाषाएँ होती हैं, उनके साथ भी, कि हाँ, ये आधार होना चाहिए, और जो 14 सितंबर हो, उसमें हिंदी को इस तरह ना याद किया जाए कि क्या हिंदी ही, क्या का ये जो शब्द है, मैं हिंदी के साथ नहीं देखना चाहता हूँ। सिर्फ़ मेरा ये मत है। अब अगर सो कुछ आपको खंडन करना है तो आप कर हाँ, सकते हैं। एक पहली बात देखिए, आपने जो बोला, आप थोड़ा डिप्लोमेसी होके आंसर कर रहे हैं। हमारा जो थीम है या फिर आज का जो हमारा वाद-विवाद, आपने पहली बात तो ये नहीं क्लियर किया कि ये वाद-विवाद है, या फिर हम बोल सकते हैं कि या फिर हमें पक्ष या विपक्ष में, क्योंकि अगर वाद-विवाद हो रहा है तो आपको, आप उसके पक्ष में हैं, या तो पूरी तरह से उस पूरी निष्ठा उसमें दिखाइए, या तो आप उसके विपक्ष में हैं, तो पूरी तरह से निष्ठा आपकी उसमें होनी चाहिए। ये जो आपने आंसर किया है, मतलब अभी 4 मिनट मैं का जो भी मैं रहा है, मध्यस्थ हूँ। मुझे ऐसे ये लगे। बताओ, किसी भी भाषा को विरोध में करना ही क्यों है? मैं इसीलिए मैंने कॉम्पिटिशन में अपना नाम डाला है, नहीं मैं विरोध में नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाषाएँ एक साथ मिलके एक चीज़ मैं बोलता हूँ। ये नए कवि हैं, विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। इनकी मैं कविता बोलता हूँ, यही जवाब होगा आपका कि मैंने मॉडरेट क्यों किया। उन्होंने कहा कि अपनी भाषा में मैं शपथ लेता हूँ कि मैं किसी भी भाषा का अपमान नहीं करूँगा, और मेरी मातृभाषा हर जन्म में बदलती रहे, इसलिए मैं बार-बार जन्म लेता रहूँ।
यह मैं जीव जगत से कहता हूँ, चिड़ियों से, पक्षियों से, कीट पतंगों से भी, कि मैं अपनी भाषा में शपथ लेता हूँ कि मैं किसी भी भाषा का विरोध नहीं करूँगा। तो ये मेरी बात है। निशान जी, आप पक्ष रखना चाहोगे या फिर एनी, युवराज, दीपांशु वगैरह एक आध अगर चाहो तो बोल सकते हो, नहीं तो अब ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं हार गया। मैं जो भी है, मुझे सबसे बढ़िया लगा हरी जी का पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उन्होंने ठीक है अंग्रेजी से बोला, पर जितनी बातें बोली वो पक्ष में वो अंग्रेजी के मत में ही रखी। बाकी दीप जी की बात है, ठीक जा रहे थे पर 2 मिनट के बाद उनको रुकना पड़ा। जी ठीक जा रही थी, पर उनको भी 2 मिनट के बाद रुकना पड़ा। जो पुनीता जी भी हैं, वो भी ठीक जा रही थी, पर वो मॉडरेट कर दिया उन्होंने चीज़ों को, जैसे मैंने कर दिया। और लोग भी अच्छे अच्छे कर रहे थे, पर हरी जी ने जितनी बातें बोली हैं 4 मिनट, तो सारी बातें जैसे डिबेट होना चाहिए उस आधार पर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जी आज सर के विजेता बात ये है ना, बात ये है ना कि रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है सर। मतलब सारे पॉइंट उसमें क्या है, ये ऐड पॉइंट ऐड करते हैं। लगभग 4 पॉइंट में सारे पॉइंट ऐड ऐड हो गए थे, और आपने कहा था कि आपको आंसर भी नहीं देना है, मतलब बातें रखनी है। इस चक्कर से समय सीमा का थोड़ा अभाव हो जाता है, और शब्दों का भी सर। हाँ, बाकी आपने जो प्रश्न पूछे हैं प्रश्नकर्ता के रूप में अगर देखा जाए, तो आपने बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे हैं, और प्रश्नकर्ता के रूप में आप सबसे आगे हो। बाकी लोगों ने खराब नहीं किया, जब वो उत्तर देना चाह रहे थे, वो जो ललक दिख रही थी ना, वो ललक समझा दे रही थी, नहीं मैं अपने पक्ष को कमजोर नहीं होने दूंगा। तो वो भी बहुत अच्छी चीज थी, जिसको सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। पर अगर डिबेट वगैरह होता तो टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाता, मैंने शॉर्टेज रखा। तो अब किसी को कुछ बोलना है तो बताओ। हरी जी, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? मतलब आप केवल लिखना क्यों चाह रहे हो? हरी जी चले गए शायद। निशांत भाई, आप कुछ बोलना चाहते हो? एक सेकंड में। हेलो। ठीक है, तो चला जाए अब, या फिर देखो, मैं नहीं जीत रहा हूँ, सही बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हिंदी जीत जाए। और वैसे जितने लोगों ने हिस्सा लिया सभी ने अच्छा ही किया है, कम से कम बोलना तो वो सीखा। सर देखिए, जब मजा उसमें आता है कि जब पक्ष और विपक्ष क्लियर कट है, तो जीतना जीतेगा कौन हारेगा कौन वो तो अलग बात। हमको तो अपने पक्ष को जिताना है ना। मैं इंग्लिश अगर साइड पक्ष लिया था, बिताना है, सही है। तो मुझे इंग्लिश साइड को ही बिल्कुल। बोलना है। मुझे पता है कि हिंदी मुझसे मेरा प्यारा है, क्योंकि मैं हिंदी भाषी हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर मैं पक्ष ले लिया हूँ इंग्लिश का, तो मैं इंग्लिश के बारे में ही बोलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे हिंदी जिताने वाली बात जो यहाँ आपने पे बोला भी है, मुझे सही नहीं लगा। यहाँ पे भी अगर देखो तो आप जीत रहे हो, तो हिंदी ही जीत रही। हाँ, क्यों सही जीत है। रही है? जी क्योंकि हिंदी ने एक मौका दिया, या फिर हिंदी आपको डिप्लोमेट नहीं होने दे रही, या फिर मध्यस्थ नहीं। जी। जिधर आपको बढ़ना है उधर ही बढ़ने की एक तरह से ताकत दे रही है, दिशा दिखा रही है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। तो उस हिसाब से तो मैं हिंदी की जीत मानता हूँ। सर मतलब खैर हिंदी ही ठीक है। जीतेगी सर, क्योंकि देखो हम इंग्लिश का डिबेट कर रहे हैं सर, और बताइए कि सारी बातें हम हिंदी में कर रहे हैं, और सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। इस हिसाब से भी देखा जा सकता है ना कि मतलब, हाँ मतलब हालांकि हमने इंग्लिश को चुना है, बट हमारा पक्ष तो हरीश जी ने कहा है ना कि स्ट्रॉन्ग, कि कैसे भी हमें क्या करना है, इंग्लिश को जिताना है। बात यदि लास्ट में यदि देखे तो मतलब अंदर से आपको, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, इवन जो ग्रुप के सारे मेंबर जानते हैं कि हिंदी भाषा का कितना महत्व है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और हम सभी चाहते हैं कि जो हिंदी का विकास होना चाहिए। बट सर हम अभी मतलब फिलहाल में उस पक्ष में तो नहीं है कि हम हिंदी के बारे में अच्छी बातें कर सके, उस पक्ष में नहीं थे ना हम। देखो, वाद विवाद का मुद्दा नहीं चल गया जब सबने अपने अपने पॉइंट रख दिए। तो मैं जब सभा का समापन हो रहा है तब वहां पे चीजें रख रहा हूँ। मैं वाद विवाद का हिस्सा था ही नहीं, आप नहीं मुझे उस सर, घेरे में आपका लाओ ही मत। आपका बैलेंस मैं करना सही लग रहा था, लेकिन बाकी सही लोग है। बैलेंस कर रहे थे, वो मुझे सही नहीं लग रहा था। हाँ, बाकी लोग कंपटीशन में आप नाम देखो, जो जो नाम है, तो वो उन नामों ने नहीं किया। हालांकि बहुत ने कोशिश की कि बने रह जाए, तो उस हिसाब से उनका सही था। और आपकी भी बातें ठीक थी, पर एक हिसाब के बाद आप थोड़ा सा चीज़ों को उलझाने की कोशिश कर रहे थे, कि आप विकास के आधार में केवल संस्कृति को देखते थे। और अगर
थोड़ी चीजें देखो, आप डेटा भी दे रहे थे, पर डेटा भी अब अगर आप देखो तो 50% से ऊपर अंग्रेजी भाषी या फिर अंग्रेजी में जो चीजें होती हैं उसका योगदान होता है। तो फिर डेटा भी वहाँ पे कमजोर होगा। सांस्कृतिक आधार पर वी आर वेरी गुड इन हिंदी, ऐसा हम कह सकते सर हैं मैं तो इंग्लिश में भी। इंग्लिश के बारे में तो बोला उस था, मैं हिसाब तो हिंदी के बारे में बोला ही नहीं। मैं इनका बोल रहा हूँ, शिव अच्छा शक्ति जी का। अच्छा ठीक ठीक। आपने ठीक किया। अगर आपको कुछ और बोलना हो तो बताओ, नहीं तो फिर अब बस करते हैं। नहीं सर अच्छा हेलो हो सर। गया। हेलो सर। हम्म। सर मुझे आज का डिबेट का जो वो हेडिंग था उसके बारे में थोड़ा आप समझाइए तो 2 मिनट, वो क्या था? क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा हेडिंग है कि मेन ये हिंदी था, वर्सेज इंग्लिश हो गया था, मतलब कम्प्लीटली ऐसे। वो वर्सेज ही था, हिंदी बनाम लेकिन उसमें अंग्रेजी। आप ना ये ना भारत के ऐड किए थे कि भारत के विकास में किसका योगदान ज्यादा है। तो भारत के का विकास में योगदान, तो इंग्लिश का योगदान तो कोई बोला ही नहीं। सिर्फ भारत का पूरा वर्ल्ड लेवल पर क्या है इंग्लिश का, वो ही बस बोल रहे थे ना जो इंग्लिश के पक्ष में था। देखो, अंग्रेजी को आप किन किन तत्वों के आधार पर देखते हो, हिंदी को कहाँ कहाँ पे आप उपस्थित मौजूद देखते हो, वो सारी बातें एक सी ही हैं। और विकास में योगदान तो संस्कृति का विकास, जैसे शक्ति जी ने बोला, तो संस्कृति का विकास वास्तव में एक कमजोर नहीं है। वो चीजों को, दो रोटियां होंगी तब भी सशक्त करता है, या फिर पैर में बीमारियां पड़ी हैं तो वो संघर्ष का प्रतीक होता है। तो संस्कृति के रूप में अगर उसको सशक्त कर रहा है, विकास कर रहा है, तो वो भी विकास माना जाएगा। समावेशी विकास की जो भूमिकाएं हैं, अगर हिंदी अंग्रेजी के पक्ष विपक्ष में देखो तो आपको बहुत सारे आधार देखने को मिलेंगे, और सबने वही कोशिश की है। तुम कि हमें जीत के भी क्या जीतना, सब विषय से परे लगे। ओके ओके, ठीक है। तो